क्लास 10 एक नया सेशन ही नहीं बल्कि ये एक चैलेंज है आप सभी बच्चों के लिए। सिलेबस है क्या, एनसीईआरटी की तरफ से सिलेबस आ रहा है, क्या हमको पढ़ना है, कौन सी बातों को अवॉइड करना है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। किस टाइम पर तक सिलेबस को खत्म कर देना है, किस टाइम पर जाकर के सैंपल पेपर उठाने हैं, ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। बच्चों ये बात बिल्कुल भी भूलना नहीं। क्लास 10 एक नया सेशन ही नहीं बल्कि ये एक चैलेंज है आप सभी बच्चों के लिए। आपका डिटर्मिनेशन, आपका डेडिकेशन और आपकी डिसीजन एक सही स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए तय करेगा आपका आने वाला पूरा ये साल, जो आपके एग्जामिनेशन तक आपको लेकर के जाना है। और इन सारी की सारी बातें जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हें फॉलो भी करते रहना है। क्लास 10 का एग्जामिनेशन क्या इस बार भी उतना ही डिफिकल्ट होगा जितना आपके सीनियर्स ने अभी आपको बताया? मैं रचित आपके सामने लेकर के आया हूं वो 5 पॉइंट्स जो आपको पूरे के पूरे साल अपने इस दिमाग में बसा लेने हैं, ताकि जब एग्जामिनेशन दे रहे हो तो मेरी कही गई आज ये बात आपको याद रहे कि आपका एम सिर्फ एक ही था और आप उसे उस दिन पूरा कर रहे होगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो 5 बातें क्या क्या हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर जान लो ये 5 बातों को मैं क्या लेकर के आया हूं। आप देखो इसको, सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले आपको याद रखना है नो ब्रेक वाला जोश, मतलब फुल ईयर आपको अपने अंदर कंसिस्टेंसी जो होती है उसे बना करके ही रखना है। ठीक है, कोई भी इस तरह से नहीं होना चाहिए कि भैया आज पढ़ लिया है, कल थोड़ा ब्रेक ले लेंगे, परसों ये फेस्टिवल है, परसों दादी क्या जाना है, फिर बुआ क्या जाना है, और फिर आपको ये जो आपने कंसिस्टेंसी बनाई है उसे ब्रेक नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत जोश है, न्यू बुक्स आई हैं, नया सब कुछ स्टार्ट हुआ है और सब बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे ही बच्चों के अंदर क्या आने लगता है, थोड़ा सा वो लीनियंट हो जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। बच्चों आपको नहीं होना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। किसी भी बड़े गोल को पाने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात आपका यही है, आपको अपने इस जोश में ब्रेक नहीं लगाना है। सेकंड बात क्या है, पढ़ाई की प्लेलिस्ट बनाओ, मतलब सिलेबस तैयार करो कि क्या सिलेबस है, क्या एनसीईआरटी की तरफ से सिलेबस आ रहा है, क्या हमको पढ़ना है, कौन सी बातों को अवॉइड करना है, यह भी सबसे इंपॉर्टेंट है। किस टाइम पर तक सिलेबस को खत्म कर देना है, किस टाइम पर जाकर के सैंपल पेपर उठाने हैं, ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए स्पेसिफिक वीडियोस आएंगे इन सारी के सारे पॉइंट्स को, जहां पर मैं बहुत अच्छे से इलैबोरेट कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट पर आ रहे हैं, एंड दैट इज डेली प्रैक्टिस। यू नो वेरी वेल कि किसी भी काम को अगर एक दिन करेंगे, मान लें कि अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और उसके ऊपर मैं 5 से 6 दफा लाइंस ड्रॉ करता जाता हूं, तो आउटपुट क्या आता है, वो लाइन डार्कर हो चुकी होती है। ठीक इसी तरह से किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए और अपने दिमाग में बसा कर रखने के लिए सिर्फ एक बार करने से काम नहीं चलेगा। और वैसे भी मैथ्स तो खेल ही है प्रैक्टिस का। ठीक है, तो याद रखना कि अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है डेली प्रैक्टिस करो। पुराने वाले चैप्टर की प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे मान लो आपने फर्स्ट चैप्टर खत्म किया और सेकंड चैप्टर पे पहुंचे, आपने अपने एजुकेटर से सीखा, आपने अपने कोचिंग वाले से सीखा, आपने मुझसे वीडियोस के थ्रू सीखा, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करी। सब सेकंड चैप्टर गया तो फर्स्ट वाले को भूलना नहीं है, याद रखना है कि उसके भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं ताकि उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो इसलिए डेली प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, साथ में ही पुराने चैप्टर्स की प्रैक्टिस को भी करना है। बच्चों ये बात बिल्कुल भी भूलना नहीं। तो ये 3 पॉइंट के साथ जब आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट पे, वो क्या है, अवॉइड कॉमन मिस्टेक। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि इतनी कॉमन मिस्टेक कर देते हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। जैसे कि मैंने कहा कि जब उनको सिंबल चेंज करने होते हैं, जब उनको नेगेटिव से पॉजिटिव लेकर के जाना होता है, तो वो सिंबल्स में गलती कर देते हैं, कैलकुलेशन एरर कर देते हैं। तो वो जो उनकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट जो उन्होंने सीखा हुआ है, वो इस कॉमन मिस्टेक के थ्रू बहुत ही आसानी से उस मिस्टेक को पकड़ नहीं पाते और गलती कर देते हैं। तो काइंडली इसे अवॉइड करें। कॉमन मिस्टेक्स को बिल्कुल दरकिनार कर देना है। ठीक है, और वो कैसे आता है, वो उसके पिछले वाले पॉइंट्स प्रैक्टिस से ही आता है। याद रखना,
याद रखना कॉमन वाली कॉमन मिस्टेक भी हटानी है। मतलब आप समझो एक छोटी सी बात, अगर मैं 5 मार्क्स में मेंसुरेशन का क्वेश्चन कर रहा हूं, सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन कर रहा हूं, और बहुत अच्छे से एक बच्चा करता है सपोज लेट्स से, और कहीं उसने स्टार्टिंग में ही वैल्यूज गलत ले ली या गलत सॉल्व कर दिया, प्लस माइनस की गलती कर दी है, तो क्या आगे आंसर सही आएगा? नहीं आएगा, जिसकी वजह से उसकी पूरी मेहनत वेस्ट हो सकती है। आप मेरी बात समझ रहे? आपको ये कॉमन वाली कॉमन मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि क्या है? यूजलेस। यूजलेस नहीं, यूजलेस बट बेस्ट स्टडी रिसोर्स। सबसे ये नहीं कि आप 10 किताबें लेकर के आ गए, डिफरेंट पब्लिशर की बुक लेकर के आ गए और सॉल्व करने लग गए। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? आपको बेस्ट मटेरियल चूज करना है। देखो, सबसे पहली बात, एनसीईआरटी तो करनी ही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो करना ही है। इसके साथ आप कोई भी एक रेफरेंस में कोई भी एक बढ़िया सी बुक ले लो, आर एस अग्रवाल ले लो, आर डी शर्मा ले लो, दैट विल बी वेरी गुड। और साथ ही साथ जो वीडियोस लेक्चर मैं यहां पे डालूं और जो वर्कशीट में अटैच करूं, उसे आप कंसिस्टेंटली करते रहना, पूरे साल करते रहो। मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना भी अगर आप कर लोगे, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप लास्ट में जा रहे होगे तो बेस्ट स्टडी मटेरियल में, जैसे मैंने आपको बताया, 3 चीजें तो करनी है। चौथी, जो वर्कशीट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और लास्ट में जो हम सैंपल पेपर देंगे आपको, हम जो सैंपल पेपर देंगे, चाहे मैथ्स का हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश कुछ भी हो, उन सारे सैंपल पेपर्स को पूरी शिद्दत से करना है। और याद रखना, ऐसा करने पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो जाएगी, एग्जामिनेशंस में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं सब कुछ हो जाएगा। तो बच्चों, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि मेरी ये जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, और आप याद रखोगे भी डेफिनेटली। और फुल ईयर, पूरे के पूरे साल आपको अपने बातों को अपने माइंड में रखना है। और फिर तुम देखना जब तुम नेक्स्ट ईयर मार्च में अपना मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन दे रहे होगे, तो यू विल बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम। तो बच्चों, इस बात के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं, और यस, नेक्स्ट वीडियो में आते ही मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि सिलेबस कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये सारी बातें बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जहां पे मैं सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूं, कौन से पॉइंट्स को पहले उठाना है, कौन से चैप्टर को पढ़ना है, क्या सीरियल होगा, इस सब का सब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, और वहां पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन पढ़ते रहना और अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है। चलो, बाय बाय।